गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित आपकी कक्षा 8 का फर्स्ट टॉपिक अव्यय पदानाम परिचय। संस्कृत व्याकरण में अव्ययों का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। शुरुआत यदि हम किसी भी भाषा की करते हैं तो व्याकरण से करते हैं और संस्कृत व्याकरण में अव्ययों का प्रयोग संस्कृत के वाक्यों को बनाने के लिए प्रायशः किया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अव्यय पदानाम परिचय या अव्ययों का संस्कृत व्याकरण में क्या महत्व, क्या उनकी उपयोगिताएं हैं, वो तमाम चीज़ें हम आज अव्ययों के माध्यम से इस रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए कि ये जो संस्कृत में शब्द दिया हुआ है अव्यय, इसका अर्थ क्या है। और अर्थ की जानकारी यदि किसी टॉपिक की हमें मिल जाती है तो उस शब्द की परिभाषा बनाने में हमें बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर मैं इस शब्द के टुकड़े करता हूं तो दो अलग अलग पदों में अव्यय को डिफाइन किया, अ प्लस व्यय। अ का हिंदी में अर्थ होता है न या नहीं, और व्यय को हिंदी में बोला जाता है खर्च करना। अब अव्यय कोई पैसा तो है नहीं जिसको हम खर्च करेंगे, तो व्याकरण में खर्च करना दैट इज, यहां हम बोल सकते हैं परिवर्तन करना या बदलना। अब जब अर्थ की पुष्टि हमें हुई कि खर्च नहीं करना, परिवर्तन नहीं करना या नहीं बदलना, तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ हुआ जो कभी नहीं बदला जाता, जिसको कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिसको खर्च ही नहीं किया जा सकता, जो जैसा है वो उसी स्थिति में रहने वाला, दैट इज वो हमारा अव्यय कहलाएगा। मोटी मोटी बात में ये हुआ। तो दूसरे नंबर पे आती है इसकी परिभाषा। अव्यय की परिभाषा। अब संस्कृत भाषा में अव्ययों का क्या उपयोग, किस तरह की परिभाषा होनी चाहिए, वो इसमें देखते हैं कि वे संस्कृत शब्दांश जो किसी भी दशा, स्थिति, काल, लिंग, वचन,
कारक, आदि के आधार पर भी कभी परिवर्तित नहीं होते हैं तथा ज्यों के त्यों अपने अर्थ का बोध कराते हुए वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संस्कृत व्याकरण में अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। अब इसके अर्थ को देखते हुए इसकी परिभाषा साफ तौर पर स्पष्ट है कि डेफिनेटली वह शब्दांश संस्कृत के हैं और किसी भी दशा, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टेंस में, किसी भी लिंग, वचन, कारक, जितने भी व्याकरण के जो आधारभूत टॉपिक हैं उनके आधार पर भी परिवर्तित नहीं होंगे। वो जैसे हैं एज इट इज अपने अर्थ की अनुभूति देते हुए, अपने अर्थ को बताते हुए वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और उन्हें संस्कृत व्याकरण में अव्यय पदों के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में एक शब्द है बालक, इधर आओ। अब यहां पर मैं हिंदी में समझा रहा हूं ताकि आपको चीज जल्दी समझ में आ जाए। आओ इस वाक्य की क्रिया हुई, किसको आने की बात चल रही है? बालक को आने की। तो बालक से मालूम पड़ा सिंगुलर में है, कर्ता कारक है, पुल्लिंग में है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रियाएं बनी, तो ये भी इसी लहजे में होगी। लेकिन जो हमारा क्रिया विशेषण, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, संस्कृत में अव्यय बोल सकते हो, लेकिन ये वैसा का वैसा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब मैं इसी सेंटेंस को आगे बोल दूं, बालकों इधर आओ,
तो यहां पर हमारा वचन चेंज हुआ, ये बहुवचन में हो गया, बहुवचन के साथ साथ क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग चली, लेकिन ये शब्द हमारा अभी भी वैसा का वैसा रहा, तो ये नो चेंज। समझ में आया? यहां पर भी इधर शब्द दिया हुआ है, ये भी एज इट इज है, नो चेंज। और संस्कृत में इस शब्द को बोला जाता है इतः, यहां पर भी इधर शब्द को बोला जाएगा इतः। तो इसका मतलब कंडीशन कुछ भी हो, सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, लिंग चाहे पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो, कारक कोई सा भी लगा हुआ हो, लेकिन अव्ययों पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते, उनका जो अर्थ है वो उसी अर्थ में बने रहते हैं। इसलिए हमारी परिभाषा से ये निष्कर्ष है कि अव्ययों की स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होती, और ये वाक्य को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति देने के लिए अव्यय बोले जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम इस टॉपिक के माध्यम से संस्कृत वाक्यों को और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ा चढ़ा करके बता सकते हैं। संस्कृत के वाक्यों को समझने के लिए छोटे छोटे संस्कृत के अवयवों को जानना, उनके शब्द ज्ञान को जानना पूरी तरह से आवश्यक है। संस्कृत के अवयवों की परिभाषा, उनके अर्थों को जानने के बाद हम संस्कृत व्याकरण में वाक्यों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण अवयवों की जानकारी लेंगे। संस्कृत अव्यय निम्नलिखित हैं। अब एक तरफ आपके पास में संस्कृत के अव्यय होंगे और उनके आगे उन शब्दों का अर्थ जो कि एज इट इज जैसा है उसको उसी प्रकार से बनाया जाएगा। अत्र, अत्र का मतलब हुआ यहां, तत्र, तत्र मतलब वहां, अत्रैव, यहाँ ही, तत्रैव, वहाँ ही, यथा, जैसा, तथा, वैसा, यथेव, जैसा ही, तथैव, वैसा ही, एव मतलब ही, अपि, अपि को बोलते हैं हिंदी में भी,
तरही को बोलेंगे तो, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, जब भी, तदापि, तब भी, कभी भी। यहाँ पर प्रत्येक शब्द का जो ओरिजिनली में अर्थ है, जो वास्तविकता में है, वही अर्थ हमारी हिंदी भाषा में रहता है। इसलिए संस्कृत के अव्यय जिस स्थिति में है उसी स्थिति में लिखे जाते हैं, उसी स्थिति में पढ़े जाते हैं, और उन्हीं सिचुएशन के अंदर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर उसको यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है 17 नंबर पे अद्य, यानी आज, श्वः, यादश और वह है, आगे विसर्ग है। श्वः मतलब आने वाला, कल, टुमारो। 19 नंबर पे है हयः। हयः इस तरह से भी लिखा जाता है, हयः इस तरह से भी लिखा जाता है। बीता हुआ कल, अधः, नीचे, ऊपरी, ऊपर, ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर ही ऊपर, प्रति, की ओर, इंग्लिश में कहते हैं टूवर्ड्स, कि मैं गांव की ओर गया, टूवर्ड्स टू विलेज। अभीतः, इनका कारकों में प्रयोग किया जाता है, दोनों ओर। 25 पे है परितः। परितः को कहा जाता है चारों ओर। समया, समया का बोलते हैं समीप या पास में।
निकषा, पास में, हा, हाय, यह अफसोस जाहिर करने के लिए, अफसोस किसी चीज़ के बारे में प्रायश्चित या अफसोस जाहिर हो रहा है, दैट इज वहाँ के लिए इस संस्कृत शब्द का प्रयोग होता है। न, न यानी नहीं, आम, हाँ। इस तरह से संस्कृत अव्ययों में ये कुछ ऐसे अव्यय जो संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों को बनाने के लिए काम में आते हैं।